नमस्कार दोस्तों, मैं जोगनी फॉल्स ट्रैक के पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपने पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। अगर आपने अभी तक जोगनी फॉल्स ट्रैक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। कृपया पहले उसे ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी ट्रैकिंग की कहानी अच्छे से समझ आ सके। आप मुझे कमेंट करके बताना कि वाटरफॉल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सफ़र जोगनी फॉल्स से वापसी की ओर, यानी वशिष्ठ टेम्पल की तरफ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, जोगनी वाटरफॉल को जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक लेफ़्ट साइड से एक राइट साइड से। हमने लिया था राइट साइड वाला रास्ता और राइट साइड वाले रास्ते से उतरे थे। तो राइट साइड वाले रास्ते से जब उतरते हैं तो लेफ़्ट साइड की तरफ पड़ता है ये रास्ता जो कि जाता है वशिष्ठ टेम्पल। तो अभी मैं जा रहा हूँ वशिष्ठ टेम्पल। तो वशिष्ठ टेम्पल जाने के लिए रास्ता इतना टफ नहीं है और नॉर्मल रास्ता है, ना ज़्यादा इंक्लाइन है, सीधा सीधा सा रास्ता है, लेकिन व्यूज़ अच्छे हैं, शांति है, हरियाली है और बहुत सारी ग्रीनरी है। आप एक शांत क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, तपस्या क्षेत्र। चीखना चिल्लाना मिट्टी खोदना पूर्णतः वर्जित है। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें क्योंकि ये वशिष्ठ टेम्पल का रास्ता है और वशिष्ठ टेम्पल अब हम लोग जा रहे हैं, तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। रास्ते में कुछ ऐसे चेहरे भी मिलते हैं जो पहाड़ों को देखने नहीं बल्कि उनको महसूस करने आते हैं। विदेशी यात्रियों की ये शांत मुद्राएं, ना कोई शोर ना कोई जल्दबाजी, बस मौन और ध्यान। शायद उन्होंने उस सच्चाई को पकड़ लिया है जो हम अक्सर दौड़ धूप में भूल जाते हैं कि पहाड़ों में सबसे ज़्यादा आवाज़ शांति की ही होती है। यहाँ किसी तरह की भाषा की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ ध्यान ही संवाद बन जाता है और प्राकृतिक गुरु बन जाती है। तो वशिष्ठ टेम्पल जाते हुए आपको रास्ते में मिलेगा एक सुंदर सा कैफे और एक ब्रिज। और एक ज़बरदस्त लाइन लिखी है यहाँ पे जो गार्बेज फैलाते हैं उनके लिए। ए गर्ल मस्ट ब्रेकअप इफ हर बॉयफ्रेंड इज ए लिटिल बग। और वशिष्ठ टेम्पल जाते हुए आपको बहुत सारे कैफ़ेज़ भी मिल जाते हैं, तो रास्ते में जो भी कैफ़े आएगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। Over here it is, it says body's too old for work and body's too take care of him. So I quit school, that's what I did. वशिष्ठ टेम्पल के पास ही स्थित है ये एक छोटा सा कुआं। शायद पहली नज़र में यह एक साधारण सा कुआं लगे, लेकिन इसके भीतर बसी हुई है सदियों की आस्था। कहा जाता है कि इस कुएं का जल ऋषि वशिष्ठ जी की तपस्या का साक्षी है। मनाली की भीड़ भाड़ से कुछ कदम दूर एक ऐसी जगह है जहां समय रुक जाता है। यहाँ हवा में मंत्रों की गूंज है और पत्थरों पर लिखी है सदियों की साधना। ये है वशिष्ठ टेम्पल। करीब 3000 साल पुराना यह मंदिर ऋषि वशिष्ठ की तपोभूमि माना जाता है, जो भगवान राम के कुलगुरु थे। मंदिर की लकड़ी और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी हर जमाने की कला और भक्ति को संजोए हुए है। मंदिर प्रांगण में ही नहाने के लिए गर्म पानी का कुंड है, जिसमें नहाने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, इस मंदिर आने वाला हर यात्री एक पल को यात्री नहीं रहता, वो भक्त बन जाता है। दोस्तों, ये ट्रैक यहीं पे पूरा होता है।
इस हरे भरे सेब के बाग से निकलता हुआ मैं पहुंच गया मनाली मॉल रोड, जहां पर मैंने मनाली का मशहूर सिड्डू खाया। तो भाई आज की ट्रैकिंग पहाड़ों और थकान के बाद ये सिड्डू था मेरे लिए प्योर हिमाचली थेरेपी। सच कहूँ तो इसकी हर बाइट में इतनी गर्माहट थी ना, शायद पूरे मनाली की धूप में ना हो। यहाँ के लोकल्स कहते हैं कि अगर आप मनाली आएं और सिड्डू न खाएं तो पहाड़ों से दोस्ती अधूरी रह जाती है। पहली नज़र में सिड्डू कुछ सिंपल सा लगेगा, लेकिन इसकी खुशबू और इसके अंदर की स्टफिंग वो हर कौर में पहाड़ी सादगी और स्वाद दोनों भर देती है। गेहूं के आटे से बना और स्टफिंग, कभी अखरोट, कभी मसालेदार दाल, कभी सूखे मेवे, ऊपर से गरम गरम घी। आह क्या बात है, मज़ा ही आ जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी हिमाचल की ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो अब लाइक करके अच्छे अच्छे कमेंट कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मैं मिलता हूँ आपको नए सफ़र पर, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।